आमिर साहब न्याई साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान से ही बदतर कठपुतली हैं शहबाज साहब, और सिस्टम जो है ना बेसिकली ऑटो पायलट पे चल रहा है। तो ये भाई किस तरह चलेगा इस तरह ऑटो पायलट जो चल रहा है? फिक्रा जिसका जो भी मर्जी हो, हमें तो हकायक पे जाना है कि आपको किस सिस्टम में चलना है। आप इखलाकी किताबी निसाबी बातों पे चलते रहेंगे, जैसे अभी इद्दत का केस इधर उधर से ढूंढ के ले आए ज़ुबैर साहब, जब कोई जवाब बंदे के पास ना हो कि जी वो भाई ये नवाज शरीफ के साथ इससे ज़्यादा बुरे केस बने थे। यहाँ पे तो इद्दत का केस बनाया कि उनके साबिक शौहर आए। मैंने तो कभी नहीं बात की कि ये ठीक है ये दुरुस्त है। मैंने तो कहा था दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों के ताल्लुकात ठीक थे, दोनों ने रज के आपस में दोस्तियाँ रखी और काम कराए एक दूसरे के साथ। मैंने 10 दफ़ा अफसर का नाम लिया जिसको इमरान खान ने मानेका साहब के कहने पे प्रमोट नहीं होने दिया। आज़म खान को बुला के पूछ लें, मैं तो नाम भी ले चुका हूँ, 10 दफ़ा बता चुका हूँ, अब नहीं ले रहा। तो ये तो बिल्कुल झूठ का एक पलंदा है ना कि जी केस फलां था ढिमकां था। ये अपनी अपनी पॉलिटिकल ज़रूरियात होती हैं। आपको क्या करना है? जब मुल्क ठीक चल रहा था आपने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अब आपसे मुल्क नहीं संभल रहा, आप नवाज शरीफ को लाना भी नहीं चाहते थे, चलें नहीं लाए, अब आप चला लें, चलाना इसी तरह ही पड़ेगा। अब आप और मैं ये नहीं कर सकते। वो जो RTS की बात है, वो क्यों बना RTS? कभी सोचा किसी ने कि RTS क्यों बना था? 2016 में जब जनरल राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ को हार्ट के ऑपरेशन के बाद मैसेज भेजा था कि आप ना आएँ, शहबाज शरीफ को बना दें, उस मैसेज के बाद जब वो आ गए, 777 पे तनकीद हुई थी, वो लाहौर उतरे थे, अगले दिन लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, जिसमें इमरान और बिलावल दोनों की ड्यूटी थी कि इसे कहो कि ये मोदी का यार है। एक ही दोनों के पास कोर्स था गाने के लिए, और वहाँ बड़े बड़े अफसर तब्दील हो गए जिन्होंने कहा हुआ था PMLN 2 सीटें जीतेगी और बाकी ये जीत जाएंगे। उन्होंने कहा लोगों पे नहीं छोड़ना। जब लोगों पे नहीं छोड़ना तो फिर RTS ले आएँ, ठप्पे अंदर लगा लें, ठप्पे बाहर लगा लें, फिर जो मर्जी तनकीद कर लें। अगर आप और मैं इसी बहस में रहें, मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो फिर मामला नहीं होता। हमें ये बात करनी चाहिए कि ठीक कैसे होगा। क्या इमरान खान, क्या PMLN, क्या हमारे रियासत के इदारे, कोई भी पीपल्स पार्टी जो आज बार बार कह रहे हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो एक एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं? क्या जरदारी साहब सिंध में किसी को स्पेस देने को तैयार हैं? वो आज बड़ी बड़ी बात करती है पीपल्स पार्टी कि हमने पंजाब खोया। भाई तो सिंध भी तो नून ने खोया ना, ये भी तो नहीं पेशकदमी कर सके वहाँ पे सब कुछ अच्छे कैंडिडेट्स के बावजूद। तो दोनों ने एक दूसरे को खोया कि एक पंजाब से गई एक सिंध से गई। तो फिर आगे अगर चलना है तो PTI के जो लोग हैं, क्या वो अलीमा खान और सलमान अकरम राजा की भड़कों में रहेंगे, या बैरिस्टर गौर और असद कैसर की कोई पॉलिटिकल राय? तो जुबैर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को बचाना है तो कैसे करना है? जल्दी बाहर आएंगे तो बड़ी स्टेबिलिटी होगी, इससे आप एग्री नहीं कर रहे? नहीं, मतलब कमाल है। उन्होंने पहले क्या छोड़ी थी? जिस दिन वो वजीर आजम के उतरे थे और जनरल बाजवा अगर उनकी सहूलतकारी ना करते अपनी एक्सटेंशन के लिए, तो उनके साथ तो कुछ और हो जाना था। वहीं से तो वो पॉपुलर हुए, गेम ही कुछ और हो गई। क्यों कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट खाकान नजीब साहब ने कि आपने IMF के साथ धोखा किया? पाकिस्तान ने मुआहिदा किया था, वजीर आजम खड़ा होकर कहता जी मैं बिजली भी कर रहा हूँ, पेट्रोल भी रेट कम कर रहा हूँ, और मुआहिदा क्या किया हुआ था? सर आपका पॉइंट आ गया। अनाउंस करके आए थे कि जी आप बदले में सुपर टैक्स लगाएंगे। जब आप हर जगह पे बतौर मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की बात करेंगे तो फिर आपको सख्त रास्ते पे फंसना पड़ता है, जो आज हम फंस के थोड़ी बहुत आगे निकल रहे हैं। अभी देखें इंशाल्लाह ताला, उम्मीद पे ही बंदा कायम रहता है कि जहां 3 साल बुरे गुजरे, अल्लाह खैर करे कि इस साल में हमें बेहतरी का रास्ता मिले। जुबैर साहब आपके आर्गूमेंट को तो उठा के बाहर फेंक दिया आमिर साहब ने। वो कहे निसाबी किताबें बातें ना करें, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा कि आप जो कहें इमरान खान बाहर आएंगे तो मुझे स्टेबिलिटी, वो तो कह रहे हैं इमरान खान थे ही डिफॉल्ट का जिम्मेदार था, वो तो हालात ऐसे हो गए, पॉपुलर हो गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात न्याई साहब ने की है, वो कह रहे हैं जी बिलावल को कह के आए कि भाई अगर आपने फटा किया तो नए इलेक्शन हो जाएंगे, और शहबाज शरीफ इतने पॉपुलर हैं, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, कि वो 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे। माशाल्लाह भाई ये तो मंजरनामा देखने वाला होगा अगर 2026 में इलेक्शन हो गया इस तरह का। जुबैर साहब पहले तो हमारा जो पूरी कौम का मसला है ना, सबका हमारी पसंद है और नापसंद है, और हम वो पर्सनैलिटी सामने रखते हैं। और अगर हम फैसला साजी में बैठे हैं तो फिर हम फैसला करते हैं कि इलेक्शन कराएं ना कराएं तो कैसे उसको रिग करें या साफ़ होने दें, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी अगर वैसे जीत रही है तो साफ़ होने देंगे, अगर नहीं जीत रही तो उसको रिग करेंगे। अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फॉरगेट अबाउट इमरान खान। मैं कब कह रहा हूँ कि इमरान खान के आने से स्टेबिलिटी होगी? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान उस वक्त मुस्तहकम होगा जब पाकिस्तान 1973 आइन के तहत चलेगा। जिस तरह से हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा था कि एक सिस्टम बनाती है कौम, चाहे वो UAE है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाइना है, वेस्टर्न यूरोप है, हर एक का मुख्तलिफ सिस्टम है कि कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं 1 पार्टी सिस्टम है, और फिर उसके साथ कंसिस्टेंटली चलते हैं। अगर नहीं चलते तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती। अगर हर
डेकेड में आपका डिफरेंट सिस्टम होगा। आप उठा के देख लें आपकी तारीख, 60 की दहाई में डिफरेंट सिस्टम था अयूब खान का, 70 की दहाई में डिफरेंट आ गया, 80 की दहाई में चल रहा है ना यार, प्रॉब्लम क्या है 90 में फिर डेमोक्रेट। नहीं, प्रॉब्लम तो है ना, इसी वजह से तो हम पीछे। भाई बात ये नहीं है मेरे में और बाकी शायद खाकान में फ़र्क ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम बहुत पीछे हैं, वो कह रहे हैं आगे हम बड़ा अच्छा जाएंगे। बाय द वे खाकान ने तो बड़ा अच्छा तज्जिया करके कहा, उसने कब का इंडिकेटर, उन्होंने उसने एग्जाम्पल दी 4 ममालिक की कि वो कैसे आगे गए हैं और हम क्यों पीछे रह गए हैं। तो बात यह है कि आज अगर आप तज्जिया करें, मुझे अगर आज 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो मैं तो आज की बात करूंगा और मैं पिछले 70 साल की बात करूंगा। आप कह रहे हैं साहब, न्यायी साहब कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो जाए, तो नए इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी शहबाज शरीफ साहब को, आपको बात समझ नहीं आ रही है? आपको तो फिर एक भी सीट नहीं मिल रही। मैं तो ये हैरान हूं कि आप बातें क्या कर रहे हैं जुबैर भाई। अगर लोगों का सर्वे यही कह रहा है तो मैं डेरा गाजी खान में एमपी आज पीएमएलएन के बिला मुकाबला हो गया। लोग अगर मैं ये समझूं कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं पीएमएलएन को, तो मैं तो फौरन जल्द से जल्द फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा दूं। मैं करा ही नहीं सकता। और आमिर राना साहब को आखिरी दफ़ा मैं कह रहा हूँ, ओ भाई मैंने कब कहा है, मैं आज दोबारा दोहरा देता हूँ, पनामा केस भी गलत था, वो पॉलिटिकल बेसिस पर था, डॉन लीग्स भी पॉलिटिकल बेसिस पर था। मैं कब कहता हूँ मैं अगर एक चीज़ की बात करता हूँ वो आज के हवाले से बात हो रही है। आप मेरे से कभी हिस्ट्री की बात करेंगे तो मैं हिस्ट्री में बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक होऊंगा। सो मुझे वो नहीं है कि जी वो नहीं, वो वाला आज मैं कहूँ कि जी वो सही था पनामा।